हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आज के इस छोटे से सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग टिक के ऊपर। मैं मानता हूं आज के टाइम में अगर एक फ्रीवेयर कोई सबसे अच्छा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल है वो है tradingtick.com। पूरी साइट के अंदर इतने अच्छे अच्छे टूल्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं जो आप एक्सेस करके इंट्राडे में काफी अच्छे डाटा एनालिसिस के पर्पज से आप इसे यूज कर सकते हो और आपको बहुत हेल्प करेगा इंट्राडे के अंदर। और रियल टाइम फीड आपको मिलती है जो कि आपको 3 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के ऊपर अपडेट होती है, आपको दिख जाएगी। और जो कि बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो डेटा पुश मिलता है वो अभी आपको 3 ही मिनट के ऊपर मिल रहा होगा। सो बहुत ही उम्दा, आपको कहूंगा बहुत अच्छा टूल है जिसे हम आज डिस्कवर करेंगे, जिसकी यूजफुलनेस को हम जानेंगे और इसको पूरा अनलॉक करेंगे, डिकोड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यू कैन एक्सेस थ्रू एनी ब्राउजर, आप किसी भी ब्राउजर से सर्च करके इसे ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा tradingtick.com, इसकी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए, बट बाकी इजी है, आप इजीली इसमें एक्सेस कर सकते हो। मैं जो आज आपको चीज समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ इसके कुछ फीचर्स के अंदर, तो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली इसके ये फीचर सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये है ट्रेंडिंग ओआई, कॉल वर्सेस पुट्स, स्ट्रैडल्स, फ्यूचर्स, और यहाँ पे एक और स्ट्रैडल्स इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ सबसे पहले कि tradingtick.com के सबसे अच्छे अच्छे टूल कौन कौन से हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और उनकी यूजफुलनेस को समझेंगे। सबसे पहला जो टूल रहता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, जो आपको कोई भी ऑप्शन चेन वेंडर आपको प्रोवाइड करता है, नॉर्मल ऑप्शन चेन वेंडर जो भी रहेगा वो सब ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। टोटल ओवाई और ओवाई चेंज की जो फीड होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हर में मिलेगा। सो आप इसे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। सो एक ही जगह पे सब डाटा मिल जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। दूसरा इसका सबसे अच्छा फीचर है दैट दिस कॉल वर्सेस पुट्स फीचर। ये बहुत अच्छा फीचर है और ये इंट्राडे के अंदर लाइक अ मैजिक इट कैन वर्क फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, कि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने के अंदर बहुत मदद कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रिगर लाइन फॉर दिस। दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, दो तो टूल ये है। तीसरा टूल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्यूचर्स का जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको तीसरा टूल मिलेगा, वो है दिस फ्यूचर एनालिसिस। दिस फ्यूचर एनालिसिस पहला टूल ही है, फ्यूचर एनालिसिस। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको ओवाई बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स मिल जाती है, जो कि आपको बड़े बड़े पेड फीड्स के अंदर भी मिलती है और ये आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है। और लाइव इंट्राडे, लाइव 3 मिनट 5 मिनट की फीड पे आपको अपडेट होता डाटा मिलेगा, डाटा पुश होता मिलेगा। बहुत अच्छी फीड है ये। फ्यूचर एनालिसिस हम यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है वो सारा हम डिस्कशन करेंगे, उस सारे हम एनालाइज करेंगे, उस सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कॉल वर्सेस पुट्स वाली फीड्स। बिफोर दैट आई विल लाइक टू डिस्कस ऑन द ओआई एनालिसिस फीड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शंस के जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको सारे को डिकोड करेंगे, फिर हम इस फ्यूचर के एनालिसिस के जो फीचर है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओआई एनालिसिस के ऊपर। देखो बहुत सारे टूल्स हैं यार, मतलब इतने सारे टूल्स को हमें यूज करना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके अंदर मतलब कम से कम आपको 7-8 टूल्स मिल जाएंगे। आपको सारे टूल यूज नहीं करने होते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, हमें ट्रेड बनानी है। हम यहाँ पे इसको डिस्कवर नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोई थीसिस नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएशन नहीं कर रहे। हम वो चीज देखेंगे जो इंटरडे के अंदर रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है और जो हमारे ट्रेड के लिए कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टूल है दैट इज ओआई एनालिसिस टूल। अब जैसे ही आप ओआई एनालिसिस टूल पे जाते हो आपको इस तरह की फीड दिखती है। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इंट्राडे के अंदर ऑप्शन चेन यूज करते हो, तो ये आपको ऑलमोस्ट हर वेंडर के अंदर डाटा मिलता है। जितने भी वेंडर्स हैं जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं एनएससी ऑप्शन चेन का, वो सारा ऐसा डाटा आपको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो इससे हमारा को फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको ये ओपन इंटरेस्ट से ये कंक्लूजन निकलते हैं। बेसिकली इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आपको मैं फायदा बताता हूँ। इससे आपको एक एनोटेशन मिल जाता है, आपको वो नंबर्स नहीं पढ़ने पड़ते, आपको क्वांटिटी और जो क्वांटम है, बेसिकली द क्वांटम हम स्टडी करते हैं, वो क्वांटम है या कह सकते हो कि कितना ज्यादा चेंज है, वो आपको ग्राफ से ही पता चल जाता है कि कहाँ पे है और कितना है और कौन बुलिश और कौन बेरिश है। बेसिकली मैं इस ऑप्शन चेन को इस इतने से ग्राफ को देख के ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पुट राइटर्स क्या है, बुलिश है
और वहां पे कॉल राइटर की अनवाइंडिंग हो रही है, मैंने इतना से देख के एक कंक्लूजन निकाल लिया कि यहाँ से मार्केट क्या है, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई होगी वो बुलिश हुई होगी, क्योंकि पुट राइटर्स बहुत बुलिश जा रहे हैं और जो कॉल राइटर्स है उनकी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है, राइट। इतना सा कंक्लूजन से ही हम मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये टूल इतना इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाता है। तो इंट्राडे के अंदर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इज ऑप्शन चेन। सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन है, और ये ऑप्शन चेन से ही डिराइव एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे भी हम मिस नहीं कर सकते। हर 5, 10, 15 मिनट में आप देखोगे डाटा चेंज हो रहा होगा। हर पांच, वैसे डाटा हर 3 मिनट पे डाटा चेंज हो रहा होगा। मेरा कहने का मतलब था हर 5, 10, 15 मिनट के अंदर आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आपको अपना व्यू बनाने के अंदर चेंजिंग व्यू को आप एडजस्ट कर सकते हो इस ऑप्शन चेन की मदद से। ओके, इसी तरह से ये फीड आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी को समझ में आई होगी, सबको पता है, ये सब यूज करते हैं। आई होप ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट रह सकती है और इसे आप समझ सकते हो। बेसिकली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दिस इज द टोटल ओआई फीड, ओवरऑल ओआई की फीड है, और उससे ऊपर वाली जो थी वो चेंज इन ओआई की फीड थी। इंट्राडे के अंदर चेंज इन ओआई एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, बट आप टोटल ओआई से भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो नियर एटीएम स्ट्राइक्स है, या फिर कह लो कि जो इन द मनी की कुछ स्ट्रेडल्स है, उन स्ट्रेडल के अंदर आप पुट हैवी दिख रही है, आपको यहाँ पे पुट राइटर्स हैवी दिख रहे हैं, जाकि कॉल राइटर्स के अंदर इतनी बुलिश सॉरी जो कॉल राइटर्स के अंदर इतनी राइटिंग्स हमें नहीं मेजर हो रही, तो वो इतने कुछ खास बेरिश नजर नहीं आ रहे। बट पुट राइटर्स की इतना ज्यादा मूव, इतना ज्यादा डेटा एडिशन हो रखा है इस वीक के अंदर कि हमारे पास में पूरा कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि मार्केट के अंदर इन्होंने एक बड़ा चंक ऑफ मनी एडजस्ट कर रखा है, जिसका मतलब ये अभी भी अपने व्यू के अंदर बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, टोटल ओवाई से भी आप आइडिया लगा सकते हो, बट बेसिकली इंट्राडे के अंदर चेंज इन ओवाई बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि ये जो अनवाइंडिंग्स है ना, आपको डाटा यूज करना है और आप मेरे से पूछोगे डाटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो होती है अनवाइंडिंग्स। टोटल एडिशंस इतने हेल्प नहीं करते जितने अनवाइंडिंग्स को देखते ही आप पता कर लोगे कि कौन बुलिश कौन बेरिश है, क्योंकि जहां पे आपको अनवाइंडिंग दिख गई, क्योंकि दिस इज अपोजिट ऑफ मार्केट, है ना, कि अनवाइंडिंग कॉल राइटर अनवाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, पुट राइटर अनवाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। सिंपल सा कंक्लूजन है, और आपको एक इसमें सपोर्टिंग फैक्टर ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो एडिशंस हो रहे हैं इन द मनी की जो स्ट्रेडल्स थी, वहां पे आप देख सकते हो कि कितना ठोक के एडिशन हो रहे हैं। तो ये एडिशन पुट राइटर्स ने एडिशन करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहाँ से हमें साफ हो गया कि मार्केट उस दिन बुलिश रहेगा। एक ग्राफ से ज्यादा थोड़ा नंबर नहीं समझ में आते हैं हर किसी के, बट ग्राफ से बहुत जल्दी क्लैरिटी हमें चीजों की देखने को मिलती है। तो अभी हमने सबसे पहला हमारा टूल समझा ट्रेडिंग टिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास जो टूल्स है उन्हीं में से एक टूल था, दैट इज द ओवाई रिप्रेजेंटेशन ग्राफ। ओवाई ग्राफ है, चेंज इन ओवाई ग्राफ है, इंप्लीमेंटेशन थी। हमने पहला टूल समझ लिया, अब हम दूसरा टूल चलते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे 5 स्टार टूल, दैट इज कॉल वर्सेस पुट ओवाई। अब देखो ये क्या करता है ना, कि कॉल वर्सेस पुट क्या है एक्चुअली में, ये है क्या, ये पुट कॉल रेशियो ही है। आप क्या समझते हो कि पुट कॉल रेशो क्या है? पुट और कॉल का जो रेशो होता है उसे ही हम पुट कॉल रेशो कहते हैं। इसने क्या किया, एक तरफ पुट का एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी, एक कॉल की लाइन रिप्रेजेंट कर दी, और पीछे प्राइस रिप्रेजेंट कर दी, और एक ग्राफ में प्लॉट करके दिखा दिया कि क्या हमारा मार्केट इस दिन रहा है इन इसके डेटा के बदौलत। बस बशर्ते एक चीज होती है कि पुट कॉल रेशो के अंदर भी हम एक चीज कर सकते हैं कि एक स्ट्राइक एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रेंज है, वहां तक की सिर्फ स्ट्राइक तक का डाटा कैलकुलेट करता है और उसी को हमारे पास एनालाइज करके दिखाता है। जैसे कि रेंज स्टार्ट इसमें दिखा रखा है 18,000 और यहाँ पे एंड हो रहा है 20K, तो इसने 18 से 20,000 के बीच में जितनी भी स्ट्राइक्स थी उन सभी का ही डाटा उठाया, उन्हीं को एनालाइज किया और उन्हीं को प्लॉट करके हमें दिखा दिया। और वही सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एट द मनी के अंदर चले जाओगे, एट द मनी के पास की स्ट्रेडल्स को ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट और कंक्लूजनल बनती चली जाएगी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इसे समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो पुट कॉल रेशो में। तो आप ये देख सकते हो कि पुट कॉल रेशो में ये ग्राफ आ गया, मैंने ऊपर एक छोटा सा चेंज किया यहाँ पे डाटा टाइप के अंदर, और ये मेरे को पुट कॉल रेशो में ग्राफ दिख गया। अब आप देख रहे हो पुट कॉल रेशो क्या जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
और ये ऑलमोस्ट 1.43 तक चल गया। हमें क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं कि जैसे जैसे पुट कॉल रेशियो बढ़ता है मार्केट कैसा होता जाता है, बुलिश होता जाता है। आप चाहो तो ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हो, बट ये मेरे को थोड़ा सा फेक लगता है डाटा, इससे मैं कंक्लूज नहीं कर पाता। क्योंकि हम एक ऐसी पावर के अंदर, देखो मार्केट के अंदर दो पावर है, बुल्स है और बेयर्स है, तो बेटर है हम उसको अलग लेके चले, इनकी पावर को अलग लेके चले, और फिर इनके अंदर जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है उससे कंक्लूजन निकालें, ना कि इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर जोड़ के हम इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कई बार नहीं देता है, कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इसी तरह से एक डाटा टाइप है एसएमसी ऑटो ट्रेंडर करके भी आता है, वो मुझे फेक लगता है, मुझे इतना कोई लेजिट नहीं लगता, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं मिलती है वहां पे। बट जहां यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक कॉल करना है मेरे को ओआई चेंज के अंदर, और ओआई चेंज के बेसिस पे मुझे एक डिफरेंशिएशन मिल रहा है डाटा के अंदर, जिसके अंदर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कितना बुलिश कितना बेयरिश। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर इन दिस सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो यार कि पुट का डाटा इतना हैवी है कि कॉल का डाटा यहाँ पे, कॉल राइटर्स का डाटा यहाँ है, पुट राइटर का डाटा यहाँ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। तो ऑलमोस्ट अगर 2 टाइम्स हमारे पास में कौन है, कॉल राइटर्स अगर हमारे पास में जो है 2 टाइम्स लेस देन है पुट राइटर से, इसका मतलब मार्केट काफी बुलिश उस दिन रहा होगा, और उस दिन हमें बुलिश ट्रेड के लिए ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस डाटा से 3 इंप्लीकेशन निकल सकती है। देखो मैं आपको वो समझाता हूँ, गिव मी अ सेक। यस, इस डाटा से 3 इंप्लीकेशन निकल सकती है कि ये पुट की बात, देखो पहली इंप्लीकेशन तो यही होगी कि ये पुट बार ऊपर है और कॉल वाली बार नीचे। दूसरी इंप्लीकेशन ये निकल सकती है कि ये जो कॉल राइटर्स है वो ऊपर है और पुट राइटर्स नीचे है। इस केस में क्या हुआ था, बुलिश। इस केस में क्या होगा, बेयरिश। और जो तीसरा केस हो सकता है, ये तीन दोनों बराबर होंगे या अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे, तो इस केस में साइडवेज होगा मार्केट। तो आपको कभी भी ये डाटा अगर आपको फ्लैट लिख रहा है, ये डाटा आपको फ्लैट लग रहा है, आपने देखा दोनों बार इक्वल है, आपको ट्रेड नहीं बनानी। जब भी ये दोनों बार इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 2 लाख 5 लाख डाटा का अंतर है, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं बनानी, आपको वहां पे ट्रेड बनाने का कम से कम नहीं सोचना है। चाहे आप बुलिश ट्रेड बनाओ बेरिश बनाओ, आपको वहां पे सोचना ही नहीं है ट्रेड बनाने का। क्योंकि लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केट का कैसे पता चले, मार्केट कब साइडवेज है, कब मार्केट बुलिश है, कब बेरिश है। तो सबसे बुलिश बेरिश को तो आप देख सकते हो चार्ट पे, साइडवेज को नहीं देख सकते। कभी बार क्या होता है ना, ब्रेकआउट हो जाता है, साइडवेज की रेंज तोड़ देता है, कुछ पता नहीं चलता साइडवेज का, क्या पता मार्केट कहां से टर्न आउट हो जाए। बट ये डाटा पता करके दे सकता है हमें कि मार्केट कहां पे साइडवेज है, और ये आपने पता कर लिया तो आप वहां पे बच सकते हो ट्रेड करने से। साइडवेज मार्केट के अंदर इंट्राडे वालों के लिए कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स कभी भी साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बना पाएगा, प्रॉपरली पैसा कभी नहीं बना पाएगा साइडवेज मार्केट के अंदर। सो जब कभी भी आपको ये दोनों बार इक्वल लगे, तो आपको उसमें कभी ट्रेड नहीं बनाना। एटलीस्ट इनमें डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस 2x है 1x है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट जितना ज्यादा, मतलब एक लेवल से ज्यादा डिफरेंस होगा, 5 6 10 गुना डाटा हो गया, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन करता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से साइडवेज ही होगा। मतलब वहां पे जाके मार्केट अब साइडवेज हो चुका है, उससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के इस सेगमेंट को, कॉल वर्सेस पुट अवे को कैसे स्टडी करना है, वो भी मैंने आपको समझाया। बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सेकंड टिप आपके लिए मैं देता हूँ। फर्स्ट टिप मैंने आपको बताया साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं करना। सेकंड, आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि आप देखोगे कि डाटा रिफ्लेक्शन चेंज कब होगा, आफ्टर 1 PM। 1 PM के बाद में ये डाटा के अंदर चेंजेस आते हैं। और दूसरा, आपको आपको जो मतलब मेजर चेंज मिलेगा वो 1 PM के बाद मिलेगा। और एक आपको थोड़ा सा शिफ्ट मिलता है जब आप देखोगे कि 11 बजने के बाद में ये डाटा 1 बजे तक ऑलमोस्ट, इस बीच में मार्केट लगभग फ्लैट रहता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इस बीच में जो है मार्केट एकदम फ्लैट रहता है। इससे बाद में देखोगे इस रेंज के बाहर आप देखोगे कि डाटा थोड़ा चेंज होने लगता है, बेंड होने लगता है, कई बार बढ़ने लगता है, ये अनवाइंड करते हैं, कई बार ये ऊपर जाते हैं, जो भी है। बट ये आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है। बट 11 से 1 के बीच में लगभग ये डाटा स्टेगनेंट रहते हैं, तो उसमें मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। 1 बजने के बाद में ये डाटा थोड़ा चेंज होने लगता है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड सिनेरियो फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। सो पहली चीज, साइडवेज का पता करना सीख सकते हो। दूसरा, आपको साइडवेज का पता चल जाएगा, सॉरी पहला साइडवेज का पता चल जाएगा। दूसरा, आपको डाटा मार्केट टाइमिंग्स मैंने आपको बताई, 1 PM के बाद में आपको एक अच्छा शिफ्ट दिखने लग जाता है डाटा के अंदर। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है,
बाकी लोगों से क्रिएट करना है। देखो ये सब देखेंगे ये डाटा, अब इस वीडियो के बाद आई होप कि ऑलमोस्ट लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। बट आपको उस बाकी क्राउड से अगर डिफरेंशिएशन लगाना है तो डाटा को इस डाटा को ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दो ऑप्शन चेन के साथ में। ऑप्शन चेन के जो चेन चेन ओवाई के नंबर हैं, जो अनवाइंडिंग के नंबर हैं, उससे आप यूज करना सीख जाओ कि कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, कितनी अनवाइंडिंग हो रही है और कब अनवाइंडिंग हो रही है, और उस टाइम पे ये डाटा कैसे इंप्लिसिटली चेंज हो रहा है। डेफिनेटली चेंज तो होगा, कैसे चेंज हो रहा है उसे समझ लो। ये कोरिलेशन अगर आप समझ जाते हो तो उससे आपको एक बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने लग जाएगी, जिससे आप अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में और ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हो। मैंने ये भी आपको ये सेगमेंट इसका पूरा समझाया। इसके अलावा आपको बहुत फीचर मिल जाएंगे यार, बट मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मल्टीपल स्ट्राइक ओवाई इज एन इंपॉर्टेंट टूल, बट इट्स नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर अस। बेसिकली बाकी जितने भी टूल है वो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी यूज हो सकते हैं, बट हमारे लिए ये दो ही टूल इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर्स एनालिसिस के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको इस तरह की फीड मिलेगी। इस फीड को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ओआई परसेंटेज, ओआई परसेंटेज चेंज, प्राइस चेंज, लास्ट प्राइस एंड सिंबल, ये सारा डाटा आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी भी देखने को मिल जाती है, कौन सी एक्सपायरी है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब कभी भी आप इंट्राडे के अंदर बैठे हो तो आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप के कॉलम्स को चेक करना है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। पहली चीज, जब आप एंड द डे ऑफ एनालिसिस कर रहे हो तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के कॉलम को एनालाइज करना है। उसमें से आपको प्राइस एक्शन के चार्ट निकलने की संभावना ज्यादा रहती है, बल्कि लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप के। तो इंट्राडे में एलबीएसबी को एनालाइज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट। अब इस पूरे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हमारे लिए काम का क्या है, सबसे ज्यादा हमारे लिए काम का वो है ओआई परसेंटेज का कॉलम, और दूसरा परसेंटेज चेंज का कॉलम। प्राइस ने कितना चेंज किया और ओआई ने कितना चेंज किया, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, आपकी बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेटेजी, ये हमेशा एलबीएसपी के जो सेटअप्स रहते हैं ये हमेशा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ही यूज होंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपके पास अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, आप अगर 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट्स पे अगर ट्रेंड फॉलोइंग करते हो, आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर पा रहे हो, इंट्राडे के अंदर एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो भी इसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करना। अदरवाइज इससे अवॉइड करो, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि रिवर्सल बेस्ड सेटअप्स के अंदर ये आपको इतना ज्यादा इम्प्लिसिटली काम नहीं कर पाएगा जितना आपको ट्रेंड फॉलोइंग के सेटअप के अंदर यूजफुल रहेगा। बट ठीक है, आपको देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, ये आपको नंबर जो दिख रहे होंगे ना अभी, ये वाई चेंज के नंबर इतने बड़े बड़े हैं, 3700, 4900, 6100, 7400। जनरली ये नंबर सिर्फ 21%, 14%, 12%, 26% इतना रहता है। बट अभी मार्केट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रन कर रहा है, मार्केट ने अभी अपना ऑल टाइम हाई दिया है। सो इस केस के अंदर ऐसे चेंजेस थोड़े से पॉसिबल लगते हैं। मैंने भी मेरे लाइफ टाइम के अंदर ऐसे चेंजेस पहली बार ही देख रहा हूँ। पिछले टाइम पे भी इतने ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं थे, जब पिछली बार मार्केट ने अपने हाई लगाया था तो भी ये नंबर सिर्फ 3100, 3200, 3500, कुछ एक आधे स्टॉक के अंदर कोई 5000, 6000 था। बट यहाँ पे इस टाइम दिस इज 7500 प्लस जा चुका है डाटा। वहां पे परसेंटेज आपको कुछ मिल नहीं रहा है, वही परसेंटेज चेंज हो रहा है। बट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट सिनेरियो फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि 2% मार्केट को चेंज करने के लिए आपको 6000 प्लस ओवाई एडिशन हो रहा है। सो ऐसे मार्केट के अंदर आपको कोशिशली काम करना होता है और पेशेंटली आप इसमें वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एल्गोरिदम्स काम कर रही है। यहाँ पे ऐसे ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर एल्गो पुश हो रहा है, ओवाई चेंज हो रहा है, बट मार्केट मूव नहीं कर रहा है एक्चुअलिटी में, आप देखोगे तो। ठीक है, इस चीज का आप खास ध्यान रखें। ओके, इसके बाद में हम बैक टू आवर टॉपिक नाउ। मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था, राइट। सो स्टॉक सिलेक्शन ट्रेंड फ्लोइंग के बेसिस पे करना है। अब मैं लॉन्ग बिल्डअप पे जैसे जाता हूँ, देखो लॉन्ग बिल्डअप पे अगर मैं आया तो आपको इस तरह से स्टॉक कन्वर्जन मिलेंगे। आप इनको चार्ट वाइज कंट्रोल कर सकते हो, चार्ट पे एनालाइज कर सकते हो। ऐसे सिस्टम के अंदर सबसे अच्छा प्राइस एक्शन मॉडल कौन सा रहता है, ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल्स कौन कौन से रहते हैं, उसके लिए आप इसको एनालाइज करने के लिए मेरी प्राइस एक्शन मॉडल्स वाली वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हम
ट्रेंड फॉलोइंग अगर स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैं थोड़ा समझाऊं तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर आप इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हो कि मार्केट इन केसेस के अंदर क्या होगा, जब वाई बड़ा चेंज होता है, प्राइस चेंज अच्छा होता है, तो मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेता है। उस करेक्शन को कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको वहां पे रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हो फॉर सम गुड टारगेट्स ऑफ 1:2 एटलीस्ट, एंड पुट a stop loss below the candle that is showing you a trigger, है ना। ट्रिगर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, उसके ऊपर एंट्री, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बेसिस पे आप इसके ऊपर स्टॉक सिलेक्शन करके अपने एल्गोस या अपने सिस्टम्स को रन कर सकते हो और अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्शन के बेसिस पे आप अपने पैसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का आप खास यूज कर सकते हो स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। बाकी आपका कोई भी अदर तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, आप इस फील्ड का यूज कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है इसे पेड में देते हैं, आपको ये चीजें फ्री में मिल रही है, तो ये ट्रेडिंग टिक की ब्यूटी है जो आपको इस तरह के आइटम्स फ्री में देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग टिक वेबसाइट। मैं ये पर्सनली 3 टूल्स बहुत यूज करता हूं, मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अलावा आप कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बनाना चाहते हो, कुछ स्ट्रेडल वगैरह एनालाइज करना चाहते हो, सो यू कैन एनालाइज योर स्ट्रेडल्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल एनालाइजिंग दी स्ट्रेडल बिकॉज मैं ऐसे सब एग्जीक्यूट कम ही करता हूँ। सो आप ये सब टूल्स भी एनालाइज कर सकते हो, बट इसके ये फीचर्स कोई खास नहीं है। इंट्राडे बैकटेस्ट वगैरह का भी फीचर इतना कोई खास नहीं है, बट जो फीचर्स मैंने आपको बताए वो तीनों फीचर्स वेरी 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 अल्टीमेट, वेरी वेरी प्रीसाइज और डाटा डोमिनेंट है। आप इन्हें यूज करो इंट्राडे में, आपको काफी अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इससे कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके लिए मैं लाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो।